हाँ, हेलो साथियों। मैं राम जीवन गौतम और आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो आज मैं विशेष चिंतित हूँ कि जो है ये वर्ल्ड वार कहीं हो गया अगर तो दुनिया विनाश की ओर चली जाएगी और हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। सारे दुनिया के नेता जो है वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तो हम आज जो 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती, तो इसलिए मैं जो है आप लोगों से ये वार्ता कर रहा हूँ कि भाई ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए कि जो ये दुनिया विनाश की ओर जा रही है, अगर युद्ध होगा तो उसमें किन परिस्थितियों में क्या होगा, तो आप इसको अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको तुरंत जो है कि किस तरह क्या समस्याएं आ रही हैं। और ये जो सीरिया के वाणिज्य दूतावास में जो है आपके इजराइल ने जो हमला किया था, तो उसमें ईरान बहुत नाराज़ हो गया कि उसने हमारे वाणिज्य दूतावास में कैसे हमला कर दिया। और अब दुनिया की निगाहें और दुनिया को समझना इस बात का कि विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा और विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा तो भारत होगा, क्योंकि भारत है। और मैंने ये जो संविधान रख लिया है आपके सामने, ये देखिए संविधान रखा है ये। तो भारतीय संविधान इसलिए कि आज 14 अप्रैल तब बाबा साहब की जयंती थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पास में रख लिया है। और तो इसलिए मैंने इसको रख लिया था। तो आपसे वार्ता करने जा रहा हूँ कि वार्ता करने आपसे जा रहा हूँ कि जो ईरान और इजराइल का युद्ध है, तो ये क्या वहाँ विनाश कराएगा। एक तरफ तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा, मैं उनको जो है सलाह दी है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, कि आप जो है थोड़ा सा शांति से बरतिए और कोई भी फैसला न ली। लेकिन अभी तक इजराइल किसी की बात नहीं मान रहा था और उसने जो है बिना किसी के उसके और ईरान पर हमला बोल दिया। तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, उसमें करीब 300 मिसाइलें दागी हैं और उन मिसाइलों में ड्रोन हमले और आपके ये जो मिसाइलें हैं, तो ये मिसाइलें हैं जो है आपके साधारण पेट्राइट मिसाइलें से हमला किया है ईरान ने। तो हालांकि ईरान ने जहाँ वो क्या नाम आपके जो आम नागरिक रहते हैं उनके ऊपर नहीं हमला हुआ है, और उनके जो मतलब जो एयरबेस थे उसमें हमला हुआ। तो वहाँ एयरबेस उनके अमेरिका में भी हैं, तो जो बाइडन भी बहुत है परेशान है कि ये तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने कहा कि मैं जो है इजराइल का साथ दूंगा। तो उन्होंने ये कहा कि भारत का बयान हमेशा वही आता है जो आप समझते कि भारत ने कहा कि भाई दोनों देशों को शांत बरतना चाहिए। और यूएन की संयुक्त परिषद में जो है यूएन या काउंसिलिंग संयुक्त परिषद में आपात बैठक जो है बुलाई गई यूनेस्को की। तो ईरान के जो खुमैनी हैं जो उसके, उन्होंने धमकी दी कि अगर ईरान ने सारे प्लान अगर ईरान ने सारे प्लान कर लिए हैं कि पहले से कर लिया था, 1 अप्रैल को ही हमला हुआ था और 13 दिन तक वो तसल्ली करता रहा कि हम वही नहीं करेंगे। और विश्व के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष उन्होंने कोई इस तरह का जवाब नहीं दिया कि इजराइल के खिलाफ़ कुछ कहते। तो जब इजराइल के खिलाफ़ कुछ नहीं कहा तो उन्होंने जो है ईरान ने हमला कर दिया और इस तरह का हमला किया है कि वो, हालांकि बहुत सारी उनके पास इस तरह के जो है ये एयरक्राफ्ट हैं, लड़ाकू विमान है जो इजराइल के पास वो अपनी सुरक्षा उनके मिसाइलों को नष्ट कर सकता था। लेकिन उसमें भी कम से कम 10 से 15% मिसाइलें उनके जो एयरबेस थे वहाँ गिरी जा करके वहाँ पर काफ़ी विनाश हुआ। हालांकि उसमें कोई मरने वालों की संख्या की गिनती नहीं आई है। तो अब ये जो है अब ये 13 दिन इंतजार के बाद भी इसराइल ने जो है हमला किया था, क्या नाम आपकी ईरान ने।
और ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी थी, उसने करीब 300 मिसाइलें दागी थी और ड्रोन हमलों के जरिए। और वो दूसरे दूसरे देशों से उसने जो हमला किया था, तो वो जो है उसके जो सहयोगी राष्ट्र हैं जो ड्रोन से हमला किया था, तो जो उनके जो सहयोगी राष्ट्र हैं आपके ईरान के, उनके यहाँ से जो उन्होंने हमला किया था। और जो भी और ये बात आती है कि भाई जो उसका जो है ये जो गाज़ा पट्टी में जो जो हमास का जो आतंकी संगठन, उसको आतंकी संगठन का ईरान क्यों समर्थन कर रहा है और नहीं करना चाहिए। तो अब ये उसने चेतावनी दे दी है आयतुल्लाह खमैनी ने कि अब जो है तैयार रहे इसराइल, और अमेरिका को भी हड़का रहा कि मैं अमेरिका पे भी मिसाइलें दागूंगा, और इसके लिए अमेरिका तैयार रहे। बार बार स्टैंड, अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि इसराइल को बार बार स्टैंड नहीं बदलना चाहिए, और बार बार बदल रहे तो इसके लिए इसराइल पर हमला होगा। तो अब ये जो इसराइल पहले तो किसी की बात नहीं मान रहा था, बहुत सारे देशों में कहा कि मतलब आप वार्ता के लिए तैयार हो जाइए, और जो है युद्ध विराम 1 सप्ताह या 3 सप्ताह के लिए कर दी, तो वार्ता करिए तो वार्ता में कुछ रिजल्ट निकलेगा, लेकिन उसने नई बात मानी है। तो अब जो उसने जो है इसराइल ने बहुत सारा घातक हमला हुआ है इसराइल पर, और वो उसने लेबनान और इसराइल के लेबनान में हमला किया, जहाँ पर हिजबुल्लाह आतंकी संगठन रहता है जो, तो वहाँ पर हमला किया है उसने। और सीरिया के से भी लड़ना, अब सीरिया उसके पक्ष में है आपके ईरान के, तो अब लेबनान भी उनके पक्ष में है, लेबनान, और ये तो इसने इसराइल ने उस पर भी हमला कर दिया है। तो मिसाइलों से जो हमला हुआ ईरान की तरफ से, उसमें से करीब 300 मिसाइलें दागी गई ड्रोन सहित, और उसको करीब 10-15% जो मिसाइलें थी वो उनको नहीं नष्ट कर पाए ना अमेरिकी, जबकि ये जो सुरक्षा तंत्र ये माना जाता है कि इसराइल का बहुत अच्छा सुरक्षा तंत्र है, और वो जो है मिसाइलों को ऊपर ही नष्ट कर देता है। लेकिन कुछ मिसाइलें तो इराक में गिरी जाकर जो नष्ट की है अमेरिका ने। अब इसराइल जो है अपने मौजूदा ड्रोन से वहाँ पुनः उनके ड्रोन चक्कर काट रहे हैं इसराइल के, और इसराइल पर हमला करना चाह रहा दोबारा फिर। लेकिन अमेरिका ने ये कहना शुरू कर दिया कि इसराइल को स्वयं बरतना चाहिए, और साथ ही अमेरिका ने कहा जो बाइडन ने कि भाई हम इसराइल के साथ में खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। और जो बाइडन ने ईरान के हमले की निंदा भी की है, और जो बाइडन का कहना कि हम हमला कोई इस तरह का समझ कर नहीं करेंगे कि न करवाएंगे, उससे कहे। हालांकि इसराइल को मना किया गया कि जो है ये मान जाए इसराइल, लेकिन इसराइल नहीं मानने को तैयार। इसराइल ने इसके हमले से जो डेनियल हजारी के मुताबिक इसराइल पर मिसाइलों और पेट्राइट मिसाइलों से ईरान के दागी गई थी, जो वहाँ बहुत सारा एयरबेस को नष्ट कर दिया है। और भारत के जो विदेश के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि कहा कि भारत के विदेश प्रवक्ता ने इस तरह बयान दिया कि भैया तो सभी लोग पश्चिमी कंट्री हैं और जो अरब कंट्री उसमें अस्थिरता फैल जाएगी, तो उन्होंने वो बड़ी चिंता जाहिर की है। और उन्होंने कहा कि जाहिर की और ये कहा कि ये जो है अगर युद्ध नहीं रुका तो इसके जरिए हल बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए और डिप्लोमेटिक तरीके से हल निकालना चाहिए। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि भाई ईरानी जो लोगों ने हमले किए हैं तो उसके लिए मैं हैरान हूँ, मैं ईरान की निंदा करता हूँ। लेकिन इजराइल के साथ खड़े होने के मामले में ऋषि सुनक ने कहा कि मैं उसके साथ खड़ा हूँ,
और फ्रांस ने भी इस चीज़ की कड़े शब्दों में निंदा की है कि ये जो है ईरान ने जो किया ये गलत किया है। लेकिन उकसावे की जो राजनीति है, उस उकसावे का मामला तो आपके इजराइल ने किया था कि वो अगर वहाँ जो उसके वाणिज्य दूतावास पर नहीं हमला करता तो ये इस तरह की कोई बात नहीं आती। इधर जो है जो लेबनान और इजराइल लेबनान पर हमला किया था जहाँ हिजबुल्लाह आतंकी संगठन रह रहा, और सीरिया और लेबनान पर हमला करना चाहता इजराइल, और मिसाइलों से इस ईरान को हमले के लिए अभी अभी भी ड्रोन मौजूद है जो इजराइल पर हमला कर रहा है। अमेरिका को हर हाल में इजराइल के साथ खड़ा है, तो खड़े हैं उनके साथ में, इजराइल के साथ में वो खड़ा रहेगा। उन्होंने जो बाइडन ने कह दिया कि हम तो उनके साथ में रहेंगे। और अब ये अगले देखना ये कि क्या ये विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। अगर विश्व युद्ध होगा तो पूरी दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी, क्योंकि जो है न्यूक्लियर संपन्न बहुत सारे देश हैं, और जो वही जो है नाकासाकी और हिरोशिमा जो बम गिराए गए तो उसी तरह कोई मामला ना आ जाए। तो हमारा ये कहना है कि जो है इस तरह की कोई बात नहीं आनी चाहिए, जो मतलब वहाँ आ गई थी तो बहुत विनाश हुआ था। और अगर कहीं परमाणु युद्ध शुरू हो गया तो फिर इसको कोई बचाने वाला नहीं, दुनिया को विनाश से कोई बचाने वाला नहीं है। और जो इसमें ज़्यादा जो नुकसान होता, जो मरता है तो गरीब आदमी ही मरता है, और गरीबों का ही नुकसान होता है, और गरीबी भुखमरी के कगार पहुँच जाती है। आप देख रहे हैं कि गाजा पट्टी में क्या हो रहा है। तो इस तरह का जो मैं सोच रहा था कि मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन जो जानकारी विभिन्न उससे जो जानकारी मैं जुटा पाया हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि जो उससे विभिन्न जानकारी मैं जुटा पाया हूँ, तो उसमें इस तरह कुछ जो है ईरान ने हमला किया है अपने उससे मिसाइलों से। और आप देख पा रहे सुन पा रहे होंगे कि ये जो है इस तरह से हमला ईरान ने किया कि वो सारी मिसाइलें जो है, हालांकि जो वहाँ पब्लिक रहती वहाँ मिसाइलें नहीं गिरी जा कर के, तो इस तरह कुछ हमला किया है। तो आपने सुना भी जो है जो वहाँ जो इस तरह का चल रहा था कार। तो अब हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि हम आप तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं और बड़े देशों का अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी और जापान, तो अब ये अगर इसको चाहें तो ये सारे लोग बैठ कर के, कुछ चाइना और रूस जो है वो ईरान का फेवर करता है, और भारत दोनों तरफ है, हर मतलब जगह बना दो कि युद्ध रुक जाए, और इससे कैसे युद्ध रुक जाए कि आपसी शांति वार्ता डिप्लोमेटिक तरह से वार्ता करें, तो युद्ध रोक लीजिए, शांति बनाए रखिए। और ऐसा तो वो कह रहे थे उनसे जो का नाम आपके पुतिन से कि वो आप शांति बनाए रखिए और उसे युद्ध न करिए, तो उसके क्या कहने से क्या होता है, सब सभी को कहकर शांति बनाए रखिए। अरे उसमें कोई अहम रोल निभाना चाहिए तो अहम रोल निभावें बैठ करके, और कहें विदेशों में दबाव डालें, सारे जो है सारे देशों को जो राष्ट्राध्यक्ष उनसे दबाव बना करके इस युद्ध को रुकवाना चाहिए। हरारत में नहीं रुकता है तो भारत में इसका भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, और अगर भारत कहीं इस चपेट में आता है तो भारत को इसे भी देश अपना गुलाम राज है वो सब मुगलों का, और ये फिर गुलाम रहा है आपके क्या नाम अंग्रेज़ों का। तो ये वैसे भी अब उबर पाया है, अब कब इसकी गाड़ी पटरी पे आई थी तब तक ये विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा। हमें तो पूरी आशंका कि विश्व युद्ध अवश्य हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य कर ले, लाइक और सब्सक्राइब कर ले। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ग्राम देहात। तो हमने जो अपने नॉलेज से जो सामग्री जुटा पाई थी वो आपको बता दी हमने, जो हमें जानकारी उपलब्ध हुई समाचार द्वारा, तो आप तक पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अवगत करा दें। और ये अगर आप लोग भी इस संबंध में सोचिए कि अगर ईरान और इजराइल का युद्ध नहीं रुका तो फिर विश्व युद्ध होगा, और विश्व युद्ध में के जो गरीब देशों की दशा खराब होती है, और चाइना और रूस अमेरिका और जापान तो ये सब बच निकलेंगे।
तो हम ही लोग फंस जाएंगे उसमें। तो हम आप अब अपने प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं। और जो है आप देख रहे हैं कि जो ये इजराइल है, आपको इजराइल दिखा दें कहाँ, ये देखिए जो जहाँ अंगूठा हमारा रख के चमक रहा है, ये देखिए इजराइल है, ये इजराइल है ये। और ये पास में तो ये ईरान भी इधर ये लगा हुआ है। तो ये इजराइल बहुत छोटा सा देश है, और ये मतलब इतना, ये देखिए अब ये चमक रहा जो ये इजराइल है। तो इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब किया है तो भाई अब क्या बताऊँ, उसके जो है उनके जो है वैसे भी जो है क्या नाम, जो यहूदी थे उनको जो है मरवा दिया था, जो क्या नाम आपके हिटलर था, एक एक ढूंढ ढूंढ के मारता था। उनके लिए एक देश दिया गया जो अंग्रेजों ने दिया, तो वहीं वो निवास कर रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सारी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ये यहूदी लोग हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से निवेदन करता हूँ, हमारा वीडियो है यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अब वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।